हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 5 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लास्ट इंडिया 2026 प्रदर्शनी का विषय क्या है। तो दोस्तों इसका जो थीम है, विषय है भारत नेक्स्ट। ये रखा गया है भारत नेक्स्ट। और ये प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। और ये विश्व की प्रमुख प्लास्टिक जो प्रदर्शनियाँ होती हैं उनमें से एक है, और इसे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। और इसका जो मेन थीम है, विषय है, वो भारत नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान का नाम क्या है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ देखी गई हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान का नाम है ऑपरेशन त्रासी वन। ऑपरेशन त्रासी वन इसका नाम है, जो किश्तवाड़ जिले जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, पहला महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला जो खनिज मंत्री स्तरीय सम्मेलन अमेरिका वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें 50 देश भाग ले रहे हैं। और मुख्य रूप से जो क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर आयोजन हो रहा है। और इसके लिए एक फौज पहल शुरू किया गया है। फौज पहल, इसका फुल फॉर्म है फ्रेमवर्क फॉर ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। मुख्य रूप से दोस्तों जो एआई का युग है उसके लिए जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह, उनके लिए जो सप्लाई चेन है उसमें विविधता हो। आप लोग सभी जानते ही होंगे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर चाइना का एकाधिकार होते जा रहा है। इस एकाधिकार मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये फौज पहल शुरू किया गया है, जिसमें अमेरिका और उसके समर्थक देश जो है साथ में है। भारत भी सपोर्ट कर रहा है। किसी एक कंट्री का एकाधिकार नहीं होना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स पर। तो किस तरह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको ज़्यादा डाइवर्सिफाई और सेफ रखने के लिए ये पहल की जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा शुभारंभ किए जाने वाले भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो इसका नाम है भारत टैक्सी। जिस तरह से ओला उबर है, इस तरह से सहकारिता के पहल के द्वारा शुरू किया गया है भारत टैक्सी। और मुख्य रूप से जो इसके ड्राइवर होंगे उनको सारथी कहा जाएगा। और इसमें कोई मीडिएटर नहीं होगा, जिससे पूरा जो लाभ है वो ड्राइवर लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है, दुबई लूप किस प्रकार की परिवहन प्रणाली है। तो दोस्तों ये शुरू किया जा रहा है भूमिगत परिवहन प्रणाली दुबई लूप। और ऐसा करने वाला दुबई ये इमेज रहा। देखिए इस तरह से अंडरग्राउंड ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, जो बड़े बड़े सेंटरों को कनेक्ट करेगा दुबई लूप। और लॉग वेगास, अमेरिका के लॉग वेगास के बाद दुबई लूप शुरू करने वाला ये दूसरा सिटी बन जाएगा। ये भूमिगत परिवहन प्रणाली है। और जैसे द बोरिंग कंपनी है इलन मस्क की, उसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ जागरूकता अभियान की एक पहल है। और इस पर इसका जो थीम है विश्व कैंसर दिवस का, यूनाइटेड बाय यूनिक, इस थीम के तहत मनाया जा रहा है, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है। तो ये पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पारादीप एयरपोर्ट, पारादीप जो है बंदरगाह पोर्ट है, उसको ये प्राप्त हुआ है। और यह पुरस्कार जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है उसके सिद्धांत, किस तरह से पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाया जाए, उसके लिए ये पोर्ट को दिया गया है, पारादीप पोर्ट को। नेक्स्ट है, जूनो मिशन किस ग्रह का अध्ययन कर रहा है। जूनो मिशन दोस्तों बृहस्पति, जो हमारा सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट है बृहस्पति ग्रह, उसके अध्ययन के लिए 2016 में भेजा गया था। और ये उसी का अध्ययन कर रहा है। और मुख्य रूप से जो ये इमेजेस खींचकर जो अर्थ पे भेजता है, तो उससे बृहस्पति की आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर और इसकी हिस्ट्री, निर्माण वगैरह की जो इतिहास है उसको बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, किस तरह से इसका विकास हुआ, निर्माण हुआ ये। और बृहस्पति का मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। नेक्स्ट, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये दुबई, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जा रहा है। और
इसका जो थीम है विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना। इसमें मुख्य मुद्दे होंगे किस तरह से जो सरकारें हैं वो इनोवेशन को और टेक्नोलॉजी बेस्ड डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती हैं। इन सब चीज़ों पर ये वार्ता हो रही है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन। SFDR तकनीक, नेक्स्ट है SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है चांदीपुर DRDO के द्वारा। ये इसका फुल फॉर्म है SFDR का सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। मुख्य रूप से दोस्तों ये लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करने के लिए इस तरह का परीक्षण किया गया है, जिसमें जो ईंधन होते हैं आसमान से ही उसको इग्नाइट करने के लिए ईंधन को, जो उसका रॉकेट का इंजन होता है उसमें जो इंजन सॉलिड होते हैं और उसको जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो उस प्रकार के इंजन को डेवलप करने के लिए उसे रैमजेट इंजन कहा जाता है। तो ये इंजन रैमजेट इंजन ही लॉन्ग रेंज के जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लंबी दूरी तक तभी जा सकता है जिसमें ज़्यादा ईंधन हो। नेक्स्ट है दोस्तों नियोफाइटाइड ID मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो ये इसका उद्देश्य है दोस्तों जो आक्रामक पौधे हैं उनकी पहचान करना, उनके लिए एक मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है। आक्रामक पौधों की किस तरह से उनकी गतिविधियां हैं, किस तरह से उनमें ग्रोथ होता है, इन सब चीज़ों की उनकी जानकारी रखने के लिए ये नियोफाइटाइड ID लॉन्च किया गया है, ये मोबाइल ऐप। बिहार से देखते हैं दोस्तों, पहला है कजरा सॉल्ट, यहाँ पे बिजली होगा। बिजली परियोजना जिससे बिहार को बिजली मिलने का रास्ता साफ हुआ किस जिले में स्थित है। तो कजरा सौर बिजली परियोजना दोस्तों ये मुख्य रूप से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और सरकार के द्वारा इस पर करारनामा किया गया है। और इस यहाँ से 185 मेगावाट जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा और 282 मेगावाट बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण की परियोजना भी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक हब स्थापित करने की योजना किस जिले में प्रारंभ की गई है। तो दोस्तों ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब यहाँ डेवलपमेंट होगा। इसके पहले गया में भी जो है एक इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने की योजना सरकार इस पर काम कर रही है और दूसरा ये वैशाली में होगा। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।